जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस के क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से। और अगर हम बात करें तो बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो क्रिकेट है इस टाइम क्या चल रही है, उस हवाले से मेजर अपडेट्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले बात करेंगे कि पाकिस्तान इस टाइम अब क्रिकेट क्राइसिस का शिकार होने जा रहा है। पाकिस्तान के करंटली पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है, या हम मैनेजमेंट तो नहीं, बाकी जो फिलहाल जो पाकिस्तान की जो तैयारियां चल रही हैं T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से, क्योंकि आगे अगले मंथ में तकरीबन कोई 7-8 तारीख से हमारा ये वर्ल्ड कप स्टार्ट होना है। और अगर हम उसके ऊपर नज़र डालें तो कुछ दिन बाकी नहीं रहे हैं। अब आगे ऑस्ट्रेलिया का टूर है पाकिस्तान का, फिर उसके बाद थ्रू आउट हमने मूव फॉरवर्ड करना है श्रीलंका के लिए। लेकिन जो से अभी जो खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, या पीसीबी ने अभी ऑफिशियली तो नहीं बताया है, लेकिन जो अंदर से जराए कन्फर्म कर रहे हैं कि पाकिस्तान के करंटली चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने अपने जो मैनेजमेंट है, जो अपना जो सारे आपको पता है कि वहाँ पे बोर्ड बोर्ड में जो इनके सारे ऑफिसर्स हैं उनको काम करने से रोक दिया। उनको कह दिया कि भाई अभी आप अपनी तैयारियां नहीं करेंगे T20 वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि वो खड़े होना चाह रहे हैं बांग्लादेश क्रिकेट के साथ। क्योंकि बांग्लादेश ने अपनी जो बात है वो आईसीसी के सामने रखी थी कि भाई हम भी इंडिया जाके नहीं खेलना चाहते, हमारे मैचेस भी श्रीलंका शिफ्ट करवाए जाए। तो उनका साथ देने के लिए, क्योंकि आपको पता है बड़े अच्छे ताल्लुकात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, फिर मोहसिन नकवी साहब के, उनके नजमुल हसन साहब जो वहाँ पे आपके बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो उनका साथ देने के लिए, या उनकी मैं कहता हूँ कि उनके मौक़िफ़ को आगे पेश करने के लिए उन्होंने कहा है कि भाई हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है इनके साथ खड़ा होगा। अब जो कंफर्मेशन आ रही है वो ये आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी अपना काम रोक दिया है, T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के हवाले से रोक दी है। उन्होंने कहा कि जब तक कोई हतमी फैसला नहीं आता है तब तक हम लोग नहीं आगे इसको मूव फॉरवर्ड करेंगे, हम तैयारियां भी रोक के बैठेंगे। तो मुझे आप लोगों से ये राय लेनी है। आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि भाई ऐसा क्या सिनेरियो है कि पाकिस्तान को इस तरह का कोई स्टैंड लेना चाहिए था बांग्लादेश के खिलाफ, या सॉरी बांग्लादेश के साथ, या इंडिया के खिलाफ, या आईसीसी के खिलाफ। तो जहाँ तक मुझे अपना मौक़िफ़ मैं आप लोग के सामने रखता हूँ, तो मुझे चाहिए था जो मुझे लगता है, या हमें जो चाहिए था कि नहीं, पाकिस्तान को इस तरह का कोई स्टैंड अभी नहीं लेना चाहिए था। अभी आईसीसी की बांग्लादेश के साथ बात चल रही है, और अभी जो खबरें भी कंफर्मेशन ये चल रही हैं कि आईसीसी ने अभी जो जो आपका पिछले तकरीबन कुछ जो 7 तारीख को आपका एक इजलास हुआ था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का आईसीसी के साथ, तब उन्होंने कहा था कि भाई हमें रिजर्वेशंस बताएं कि आपके क्या मामला था इंडिया के साथ, आप क्यों इंडिया में जाके नहीं खेलना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया कि हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। हम आपको पता है कि जो पाकिस्तान इंडिया की टेंशन चली थी उसी दौरान उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ चली थी, फिर उसका मुस्तफिजुर रहमान को उन्होंने आईपीएल से निकाल दिया है। तो फिर उन्होंने आगे मौक़िफ़ अपनाया कि भाई हम लोग भी इस तरह नहीं जा खेलेंगे, हम लोग भी वहाँ पे सेव नहीं है। तो इस हवाले से जो अभी जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, मैं अभी कंफर्मेशन नहीं कर रहा, लेकिन खबरें गर्दिश ये कर रही हैं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये क्लियर तौर पे आईसीसी को कह दिया कि हमने इंडिया जाके नहीं खेलना है, और पाकिस्तान उसके मौक़िफ़ के साथ खड़ा है। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान को ये देखना चाहिए था, ठीक है बांग्लादेशी हमारे भाई हैं, मैं अपने इस चैनल के थ्रू मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ से प्यार भी मिलता है बांग्लादेश से। तो मुझे इस चीज़ पे एक जो लगता है कि यार हमें फ़िलहाल जो जब ये चल रही है बातचीत, तो हमें उसमें ठीक है एक अगर उनके साथ खड़े हैं, लेकिन हमें ऐसी कोई भी धमकी नहीं देनी चाहिए कि हम लोग नहीं खेलेंगे T20 वर्ल्ड कप, हमारी टीम ट्रैवल नहीं करेगी। तो इस तरह की जो धमकियाँ हैं ये आपके लिए बाद में परेशानी बना सकती हैं, क्योंकि अभी जो कन्फर्मेशन आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि भाई आईसीसी ने स्कॉटलैंड को तैयार कर लिया है कि अगर बांग्लादेश नहीं आके खेलेगी तो स्कॉटलैंड उसको रिप्लेस करेगी इंडिया के अंदर, और स्कॉटलैंड आके वर्ल्ड कप खेलेगी। तो अब जो ये टेंशन चल रही है कि अगर बांग्लादेश नहीं खेलेगी तो क्या पाकिस्तान भी नहीं खेलेगी, तो ये अभी कुछ 1-2 दिनों के अंदर मैं आपको कंफर्मेशन दे दूंगा। अभी जो ज़राए कंफर्मेशन कर रहे हैं, तो हम इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बाद में भी कर लेंगे कि क्या ये सारा सिनेरियो है वो आप लोग के सामने रख दूंगा। लेकिन मुझे यहाँ पे ये समझ नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसा क्यों मौक़िफ़ आया कि हमने एकदम से बांग्लादेश का साथ देने का फ़ैसला कर लिया है। बेशक हम हर जगह पे उनके साथ खड़े हैं, हमें ये लगता था, फिर उन्होंने जो बांग्लादेश है
उन्होंने प्रपोज ये भी आईसीसी को किया कि हमें ग्रुप ए में स्वैप कर दिया जाए आयरलैंड के साथ, हम लोग फिर श्रीलंका में जा खेलेंगे। तो लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा आईसीसी की तरफ से कोई उनको ग्रीन सिग्नल नहीं मिला कि हम आपके मैचेस शिफ्ट करेंगे, क्योंकि शेड्यूल आ चुका हुआ है, वेन्यू सारे कन्फर्म्स हैं। अब मुझे आईसीसी से हमेशा से एक बात मैं करता हूँ, जब भी मैं कोई भी ऐसी किसी टेंशन पे वीडियो करता हूँ ना, तो मुझे एक ही बस सवाल होता है आईसीसी की, कि आईसीसी को जब पता है कि पाकिस्तान और इंडिया जो है, मैं पाकिस्तान की भी साथ ही बात करूँगा, पाकिस्तान और इंडिया जो हैं ये दोनों ही कंट्रोवर्शियल कंट्रीज़ हैं, इनकी आपस में नहीं बनती है, इनके आपस में कोई ना कोई मामला रहते हैं, और फिर ये इंडिया ख़ास तौर पे जब इंडिया है तो वो बाकी मुल्कों से पंगे लेता रहता है। तो फिर क्यों इनको आईसीसी इवेंट्स दिए जाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आईसीसी इनको इवेंट्स देते हैं, इंडिया को बहुत ज़्यादा इवेंट्स मिलते हैं। अब पिछला देख लें, वर्ल्ड कप 2023 वाला इनको मिला था, फिर अब 26 वाला इनको T20 वर्ल्ड कप मिल गया, फिर एशिया कप इनके पास था, तो वो इन्होंने खुद ही कह दिया कि पता जब पाकिस्तान नहीं आएगा तो यहाँ पे क्या व्यूअरशिप आएगी और कौन सी टीमें यहाँ पे आएंगी, वो खुद ही दुबई लेके चले गए। तो वो आपके सामने है, जब इंडिया को इतने आप दोगे तो फिर इंडिया यही काम करेगा, क्योंकि आईसीसी चेयरमैन जो है वो जे शाह साहब हैं, तो वो अपना मौक़िफ़ सारा सामने रखते हैं कि भाई ये मेरे मुल्क को मिलने चाहिए, क्योंकि वो आईसीसी चेयरमैन तो नहीं है, इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव है जो आईसीसी में बैठे हुए हैं, वो सारा कुछ इंडिया को ही ला के देंगे कि ये लो इंडिया में करवाओ, क्योंकि इंडिया के पास बेशक अच्छी इकॉनमी भी है, अच्छे स्टेडियम्स हैं उनके पास एक पूरा रूल ऑफ लॉ है कि यहाँ पे किस तरह मैचेस सारे करवाने हैं। तो लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये कंट्रोवर्सी इस तरह की चलती रहती हैं, और भी कुछ कंट्रीज़ हैं जो नहीं जाके खेलना चाहते, लेकिन वो मजबूरी है कि भाई उनको भी निकाल देगा आईसीसी कि भाई हमने रिप्लेस कर देना है, क्योंकि वहाँ से टूर्नामेंट तो शिफ्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। तो होपफुली कि कोई मिल मिलाओ यहाँ पे निकल आए, और कोई ऐसी कोई बात निकल आए या कोई ऐसा सलूशन निकल आए कि जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को पसंद आ जाए और फिर पाकिस्तान को ये पसंद आए। क्योंकि अब चलती, अब मैं क्या यहाँ पे मुहावरा यूज़ करूँ कि अभी चलते हुए खुद ही हाथ फंसा लिया बीच में कि हम लोग भी बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। तो होपफुली कि मैं भी यहाँ पे बैठा एक बात करूँगा कि ठीक है, बांग्लादेशियों के साथ गलत हो रहा है, उनके साथ गलत किया इंडिया ने क्योंकि पिछले कोई 4-5 साल से इंडिया अपनी इजारादारी बहुत दिखा रहा है आईसीसी के अंदर, ठीक है। तो अगर वो सब कुछ है, तो अगर आईसीसी के मौक़िफ़ के ऊपर अगर बांग्लादेश अपने मौक़िफ़ के ऊपर खड़ा हो जाता है और आईसीसी को वाकई ही कहीं बैकफुट पे जाना पड़ता है, तो होपफुली के यहाँ पे फिर स्वैप कर दिया जाए आयरलैंड के साथ किसी दूसरे ग्रुप में बांग्लादेश को। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, बांग्लादेश को खेलना ही पड़ेगा, अगर खेलना है तो वो इंडिया जाके खेलेंगे, क्योंकि अब इतनी जल्दी ये फैसले और इस तरह के एकदम से वेन्यूज़, क्योंकि अभी जो सीज़न भी है आपको पता है, अभी श्रीलंका गई हुई थी पाकिस्तान की टीम, वहाँ पे बारिश वगैरह से आपको पता है मैच भी एक अबंडेंट हुआ है। तो समझ से बाहर है कि यार ऐसा वेन्यू फिर रखना, फिर समझ से बाहर है कि आप क्या करना चाहते हैं। हालांकि किसी और मुल्क में भी आप वर्ल्ड कप करवा सकते हैं, लेकिन इंडिया को बस देना है और उसको हर चीज़, क्योंकि एक ठीक है हर चीज़ आपने पहले से तय की हुई है, आपके शेड्यूल्स बने हुए हैं, लेकिन फिर भी आप इस तरह के कंट्रोवर्सी वाले कंट्री को नहीं देना चाहिए ऐसी इवेंट जो बाकी मुल्क वहाँ पे जाना अपने आप को सेव ना समझे। तो ये सारी एक डिटेल वीडियो थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आपने जो कमेंट सेक्शन में राय का ज़रूर कीजिएगा, दुआ में भी याद रखिएगा, और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचते। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।